Hello student, let us start a new chapter from CC, chapter number 2, effective letter writing and its various styles. हमने CC के फर्स्ट चैप्टर में हमने कमर्शियल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. Now in this chapter, in this lecture, we'll see the effective letter writing and various styles. In the present age of internet, effective communication skills play a vital role in expanding business, individual and professional success. अभी ये प्रेजेंट युग में जो इंटरनेट का युग है उसमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है, जो बिज़नेस को एक्सपांड करती है और प्रोफेशनल और इंडिविजुअल्स को सक्सेस भी कराती है अगर उसके पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक अच्छा रोल अदा करती है. मॉडर्न मेथड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड द बाउंड्रीज ऑफ प्लेस एंड टाइम. Different classes in the society look for various means of communication to stay connected constantly with one another and have accept various means of communication. हमारे जो भी समाज में अलग अलग क्लासेस के लोग जो है वो हमेशा वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं ताकि वो स्टे कनेक्टेड कॉन्स्टेंटली विथ अनदर, दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्ट रह सके एंड एक्सेप्ट वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके लिए जो भी अलग अलग वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर स्पीडी, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड सिंपलर, सो आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर. हमारा जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्पीडी है, इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल भी है एंड सिंपलर भी है, इसीलिए आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर, जो पॉपुलर भी है और बहुत बड़े पैमाने पे एक्सेप्ट किया गया है. कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, नेचर, ट्रेनिंग, मेंटल मेकअप एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, and we evaluate the methods of communication present time, we observe that people of our country in the recent age largely rely on letter writing for business and official matters. हमने जैसे देखा कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, हमने जैसे देखा कि लोगों का एटीट्यूड, नेचर, मेंटल मेकअप और सर्कमस्टेंसेस ऑफ पीपल जो इंडिया का है. एंड इफ़ वी इवेल्यूएट द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम का जो कम्युनिकेशन मेथड्स को हम इवेल्यूएट करें, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के नागरिक है, इन द रिसेंट एज में लार्जली रिले ऑन लेटर राइटिंग फॉर बिजनेस एंड ऑफिशियल मैटर्स. बिजनेस एंड ऑफिशियल मैटर्स के लिए लेटर राइटिंग के ऊपर लार्जली रिले है, डिपेंडेबल है. ऑफ कोर्स द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग हैज़ चेंज बट इट्स इम्पोर्टेंस हैज़ नॉट डिक्रीज. जो लेटर राइटिंग का फॉर्म है वो हमने समय अनुसार चेंज हुआ है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस अभी भी उतना ही है, उसका इम्पोर्टेंस अभी कम नहीं हुआ. हिस्ट्री ऑफ लेटर राइटिंग. द हिस्ट्री ऑफ लेटर राइटिंग इज़ क्वाइट एंशियंट, बहुत ही पुराना है लेटर राइटिंग का हमारा इतिहास. इन द ओल्डन डेज पिजियंस वेर यूज फॉर कम्युनिकेशन. हम देखें अगर तो पुराने ज़माने में कबूतर का ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता था. किंग्स एंड एम्परर्स, जो राजा महाराजा और ऐसे बादशाह होते थे, यूज टू सेंड मैसेजेस टू सेंड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. और ये यूज़ करते थे ऐसे मैसेंजर्स को जो अपनी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस भेजना हो तो. मैसेजेस वर रिटन ऑन लीव्स ऑफ द ट्रीज, पीस ऑफ क्लॉथ एंड देन देयर आफ्टर ऑन द पीस ऑफ पेपर.
पहले जो होता था ऐसा मैसेज किस में रिटर्न होता था, एक पेड़ के पत्ते पे या कोई कपड़े के टुकड़े पे, और अब एक पीस ऑफ पेपर में ये कम्युनिकेट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया During the British rule in India, well-planned and organized form was given to communication and letter writing. ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया था तभी ये एक कम्युनिकेशन एंड लेटर राइटिंग का वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म दिया उन्होंने। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड, और ऐसा पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट है वो शुरू हुआ। एज ए रिज़ल्ट द स्कोप ऑफ लेटर राइटिंग एक्सपांडेड, और इसके परिणाम स्वरूप जो लेटर राइटिंग का स्कोप था वो एक्सपांड हुआ। देयर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 2 इम्पोर्टेंट सर्विसेज टू द पीपल, दे आर टेलीफोन एंड टेलीग्राम। उसके बाद भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने 2 इम्पोर्टेंट सर्विस पीपल को गिफ्ट रूप में दिया, वो था एक टेलीफोन एंड एक टेलीग्राम। दे वर कंसिडर्ड एज मॉडर्न मीन्स इन दोज डेज, और उस डेज में ये मॉडर्न मीन्स कंसिडर किया जाता था। लेटर राइटिंग वॉज गिवन मच इम्पोर्टेंस, लेटर राइटिंग को अच्छा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। पोस्ट कार्ड, इंग्लैंड लेटर, एनवेलप एट्सेट्रा, हैंस द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सिंपल मीन्स ऑफ लेटर राइटिंग गोट मच पॉपुलैरिटी अमॉन्ग्स पीपल। और उस समय पे ये एक सिंपल और इकोनॉमिकल लेटर राइटिंग माना जाता था। इंग्लैंड लेटर के ज़रिए, पोस्ट कार्ड के ज़रिए या एनवेलप के ज़रिए ये पॉपुलर हुआ था। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज टू मेक द सर्विस स्पीडियर। सर्विस स्पीड में हो इसलिए हमारे जो इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट किया। ड्यू टू बिजनेस, एजुकेशनल एंड सोशल लेटर राइटिंग, द नंबर ऑफ लेटर्स इंक्रीज डे बाई डे, एंड एज ए रिजल्ट द न्यू फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स पॉपुलरली नोन एज अंगड़िया एंड कोरियर, प्राइवेट सर्विसेज ऑफ डिलीवरिंग लेटर्स गॉट इंट्रोड्यूस। और जो बिजनेस और एजुकेशनल और सोशल लेटर राइटिंग और ये सारी चीज़ों में नंबर ऑफ़ लेटर्स इंक्रीज़, दिन पे दिन, डे बाय डे ये लेटर लिखना बहुत ही बढ़ गया। एंड एज ए रिज़ल्ट जिसके परिणाम स्वरूप द न्यू फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स, और एक नए फॉर्म एग्जिस्ट हुआ जो लेटर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, वो पॉपुलरली नोन एज अंगड़िया सर्विस एंड कुरियर सर्विस, प्राइवेट सर्विसेज ऑफ डिलीवरिंग लेटर्स। ये प्राइवेट सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ लेटर्स का डिलीवर करना। विथ द इंट्रोडक्शंस इंटरनेट, द मोस्ट मॉडर्न सर्विस ऑफ लेटर राइटिंग कॉल्ड ईमेल केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये इंटरनेट का इंट्रोडक्शंस के बाद जो मोस्ट मॉडर्न सर्विस लेटर राइटिंग का आया, इंट्रोड्यूस हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, जिसको हम ईमेल के नाम से जानते हैं। सो ईमेल केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो हियर वी स्टॉप आवर today's lecture. Will see the characteristics of letter writing next lecture. Thank you.